हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका के कुछ भाग, प्रमुख भाग। ठीक है ना। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो कोशिका होती है वो परिभाषा क्या है उसकी, है ना। कैसे कैसे किस किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनकी आकार क्या होती है, उनकी आकृति क्या होती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? ये कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में और नाभिक के बारे में, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोशिका होती है वो मुख्य 3 भाग होते हैं उसके। पहला कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद आता है नाभिक, जिसे केंद्रक और न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा कोशिका में कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। उनको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखिए स्थान क्या है इसका। ये कोशिका की बाहरी सीमा होती है। अगर मान लीजिए मैं कोई कोशिका बनाता हूं इस तरह से, अगर आप इसे एक कोशिका मानते हैं तो ये जो इसका बाहरी आवरण है, मान लीजिए इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है ना, और और भी कोशिकांग हैं, ये सब चीजें हैं इसके अंदर, इस तरह से वैक्यूल वगैरह हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यही क्या है, यही है आपका क्या, ये है बेटा कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है आपकी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आइए, इस स्थान में आइए। ये कोशिका की बाहरी सीमा होती है ना, जैसा कि हम लोग ने जाना। चलिए विशेषता देखिएगा, यह एक पतली, लचीली और अर्धपारगम्य होती है। यह चुनकर पदार्थों को अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सब पदार्थ इसके अंदर चला जाएगा और सब पदार्थ इसके अंदर से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक निश्चित मात्रा में और निश्चित चीजों को ही इस कोशिका के अंदर आने देती है और कोशिका से निकलने देती है, इसीलिए इसे अर्धपारगम्य बोला जाता है। ठीक है, यह कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखती है। ठीक है ना। चलिए, कार्य, पोषक तत्वों का अंदर प्रवेश, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, सामग्री का नियंत्रण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गेट कीपर ऑफ सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है बेटा, गेट कीपर बोला। जैसे गेट कीपर के पास क्या काम होता है, कौन अंदर आया कौन बाहर गया उसको नियंत्रण करना, उसी तरह ये भी करता है। देखिए ये कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये होता है कोशिका का स्ट्रक्चर। कोशिका द्रव्य में आइएगा, स्थान कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का क्षेत्र। फिर से देखिएगा, एक फिगर बना रहा हूं, ये इस तरह से, अगर ये एक कोशिका मान लेते हैं और यहाँ पे इसका नाभिक है, ठीक है, तो देखिए ये जो स्पेस है ना बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का, यही क्या है, इसमें इस तरह से छोटे छोटे क्या होते हैं, इस तरह से इसमें द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है ना। नाभिक और ये जो है इसके बीच का जो प्लेस है, ये कोशिका द्रव्य से भरा होता है। स्तन कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का क्षेत्र विशेषताएं, यह एक जेल जैसा द्रव्य होता है। सभी कोशिकांग इसी में तैरते रहते हैं। कार्य क्या करता है, ये कोशिकाओं के सभी रासायनिक क्रियाएं यहीं पे होती हैं और कोशिकांगों को ये क्या करता है, सहारा देता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट में आइएगा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस। स्थान देखिएगा, कोशिका के बीच या किसी एक तरफ, जैसे ये देखिए यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। ठीक है, विशेषताएं क्या है, नाभिक झिल्ली से घिरा होता है। ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, इसी को नाभिक की झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नाभिक के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, केंद्र नाभिक की झिल्ली होती है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे देखिएगा, न्यूक्लियर पोर है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप है। इतनी चीजें इसमें होती हैं। कार्य क्या करता है, ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। कोशिका के सभी कार्य इसी से कंट्रोल किए जाते हैं। इसके अंदर डीएनए होता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी होती है और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। ये इतना कार्य हुआ। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि कोशिका झिल्ली देखा, उसके बाद क्या, कोशिका द्रव्य और नाभिक, ये इतना हो गया आज। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिकांग क्या होते हैं। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।